नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर 14 का जो है प्रश्न संख्या 9 और ये हम लोगों का जो है अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, फिलिस्तीन की समस्या पर एक निबंध लिखें। फिलिस्तीन की समस्या क्या थी, इसके बारे में जो है आपको एक निबंध लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो है फिलिस्तीन की समस्या पूरे विश्व भर में उभर कर सामने आया। फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में यहूदी और अरब के लोग रहा करते थे बहुत पहले समय से। फिलिस्तीन को अरब अपना जो है क्षेत्र मानता था, जबकि यहूदी लोग जो है फिलिस्तीन में एक नया राष्ट्र बनाना चाहता था यहूदियों के लिए, क्योंकि पूरे विश्व भर में जो है यहूदियों का अपना कोई भी राष्ट्र नहीं था। यही कारण है कि यहूदी लोग जो है फिलिस्तीन में अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। निवास के लिए जो है ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे, कहीं पर इन्हें बसने नहीं दिया जाता था। यहूदी लोग बड़ा बदनसीबी था कि कोई भी देश जाता था तो वहां पर इनको रहने नहीं दिया जाता था, इसीलिए जो है अपना निवास स्थान ढूंढने के लिए हमेशा भटकते रहता था। हिटलर जैसे जब तानाशाह शासक आया तो उन्होंने जो है यहूदियों पर बहुत अधिक अत्याचार किया, बहुत अधिक शोषण किया। यही कारण है कि विश्व भर में जितने भी यहूदी लोग थे सभी लोग फिलिस्तीन क्षेत्र में आकर बहुत ही तेजी से बसने लगे। इनका मानना था कि अगर यहूदियों का कोई भी राष्ट्र नहीं है पूरे विश्व में तो फिलिस्तीन में यहूदियों का एक राष्ट्र होगा, जहां पर वह अपना शासन व्यवस्था को चलाएगा, अपना बेहतर लाइफ को बिताएगा। यही उद्देश्य से विश्व भर के जितने भी यहूदी लोग थे वह धीरे धीरे करके जो है फिलिस्तीन क्षेत्र में आकर बसने लगे थे। यहीं से फिलिस्तीन की समस्या की शुरुआत होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है फिलिस्तीन के समस्या की शुरुआत, कि आखिर फिलिस्तीन की समस्या की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जब फिलिस्तीन पर अरबों और यहूदियों ने अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच संघर्ष हो गई और यह समस्या जो है धीरे धीरे और अधिक बढ़ता चला गया। एक तरफ अरबवासी जो था वह चाहता था कि फिलिस्तीन उनके अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए जो है उन पर केवल अरबियों का ही अधिकार होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जो यहूदी लोग थे वह चाहते थे कि फिलिस्तीन में जो है वह अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करे, ताकि वहां पर जो है वह अपना बेहतर लाइफ को बिता सके, वह स्वतंत्र रह सके। क्योंकि हर जगह इनका जो है परिताड़ना किया जाता था, इनका अपमान किया जाता था, इनका शोषण किया जाता था, इन पर अत्याचार किया जाता था। यही कारण है कि यहूदियों ने फिलिस्तीन में एक अपना अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहा। इन दोनों के संघर्ष में जो है ब्रिटेन भी शामिल हो गया, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन को अपना उपनिवेश बनाया था। इन दोनों के संघर्ष में ब्रिटेन को भी शामिल होना पड़ा। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि ब्रिटेन जो है फिलिस्तीन को अपना उपनिवेश बनाया था, यानी गुलाम बनाया हुआ था। जिस प्रकार से भारत को अपना गुलाम बनाया था उस प्रकार से ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को भी अपना गुलाम बनाया था। तो इन दोनों के बीच वापसी समझौता कराने के लिए इनको भी बीच में आना पड़ा। इस तरह से अरबों और यहूदियों के साथ साथ इस संघर्ष में ब्रिटेन ने भी भाग ले लिया और इसी कारण से जो है त्रिगुट संघर्ष का जन्म हो गया। अरबों की सहायता अरब जाति जो है धन देकर कर रहे थे, अरब जाति जो है अरबों की सहायता धन देकर कर रहे थे। जबकि यहूदियों की बात की जाए तो यहूदियों को जो है आर्थिक मदद कौन कर रहा था? तो अंतर्राष्ट्रीय यहूदी संघ जो है यहूदियों की आर्थिक सहायता कर रहा था। और अगर तीसरे देश की बात करें ब्रिटेन की, तो यह पहले से ही एक महान शक्तिशाली देश था, एक विकसित राष्ट्र था, तो इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। दोस्तों ये हकीकत की बात है, कोई भी युद्ध लड़ा जाएगा तो ऐसे में दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि जब यहाँ पर त्रिगुट संघर्ष हुआ, ऐसे में उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, तो सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष को जो है आर्थिक सहायता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कि फिलिस्तीन के समस्या का आखिर प्रमुख कारण क्या था। फिलिस्तीन के समस्या का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है कि यहूदियों का फिलिस्तीन में बहुत तेजी से आगमन होना फिलिस्तीन के समस्या का सबसे बड़ा कारण है। यहूदी जो है विदेशी थे, जो अमेरिका, जर्मनी तथा विश्व के अनेक देशों में रहा करते थे। यहूदियों के बारे में कहा गया कि यह पहले जो है विदेशों में रहा करते थे। यह एक विदेशी थे जो विश्व भर के अनेक अनेक देशों में रहा करते थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र जहाँ पर पहले यहूदी लोग निवास करते थे, लेकिन वहां पर उनको जो है सिटीजनशिप नहीं मिली हुई थी। जब वहां पर यहूदियों पर अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, उनको परिताड़ित किया गया, तो ऐसी स्थिति में जो है सभी यहूदी लोग धीरे धीरे करके फिलिस्तीन आकर बसने लगे। फिलिस्तीन में सबसे पहले रह रहे अरबों ने यहूदियों के आगमन का विरोध किया, यानी जब फिलिस्तीन में बहुत तेजी से यहूदी लोग आने लगे, ऐसे में यहाँ पर जो अरबवासी रह रहे थे उन्होंने जो है
यहूदियों के आगमन का जो है विरोध किया। साथ ही ब्रिटिश सरकार से जो है यहूदियों के आगमन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग कही। ब्रिटिश सरकार से क्यों कही? क्योंकि ब्रिटेन जो है फिलिस्तीन को अपना उपनिवेश बनाया था, इसीलिए जो है यहाँ पर जो अरबवासी था उन्होंने कहा कि यहूदियों पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए ताकि फिलिस्तीन में वह जो है आगमन ना कर सके। अरबों को यह डर था कि अगर फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो है यहूदी लोग फिलिस्तीन में ही अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर लेगा। यही डर था किनको? अरबों को था। इस तरह से फिलिस्तीन को लेकर ही दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसे फिलिस्तीन के समस्या के नाम से जाना जाता है। यह समस्या ब्रिटेन और राष्ट्र संघ के लिए भयंकर समस्या बन गया, क्योंकि इन दोनों के बीच समझौता करवाना संभव नहीं था। यह समस्या जो है ब्रिटेन और राष्ट्र संघ के लिए एक भयंकर समस्या बनकर उभरा, क्योंकि इन दोनों के बीच कई बार समझौता करवाने का प्रयास करा गया था, लेकिन समझौता कराने में सफल नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है कि राष्ट्र संघ का निर्णय। आखिर राष्ट्र संघ का क्या निर्णय था इस समस्या में? फिलिस्तीन का समस्या तब और अधिक बढ़ गया जब ब्रिटेन और राष्ट्र संघ ने दोनों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया। फिलिस्तीन का समस्या दिन प्रतिदिन तो ऐसे बढ़ते जा रहा था यहूदियों के बहुत तेजी से आगमन के कारण, और यह समस्या और अधिक तब बढ़ गया जब राष्ट्र संघ और ब्रिटेन ने चाहा कि इन दोनों के बीच वापसी समझौता करा दिया जाए, लेकिन इन दोनों के बीच किसी भी तरीके से समझौता नहीं करवाया जा सका। जब दोनों जातियों ने फिलिस्तीन पर अपना अपना दावा पेश किया तो राष्ट्र संघ के द्वारा निर्णय देना और अधिक मुश्किल हो गया। जब दोनों जातियों यानी यहूदी और अरबों ने फिलिस्तीन पर अपना अपना दावा पेश किया कि यहाँ पर पहले यहूदी लोग रहा करते थे, तो अरबों का कहना था कि यहाँ पर जो है बहुत पहले से अरबवासी रहा करते हैं। इन दोनों ने अपना अपना जब दावा पेश किया राष्ट्र संघ के समक्ष, तो राष्ट्र संघ को जो है निर्णय देना और अधिक मुश्किल हो गया। पहला आपको बनाना है अरब जाति का फिलिस्तीन पर दावा, यानी अरब ने जो है फिलिस्तीन पर क्या दावा किया था। ये दोनों जातियां फिलिस्तीन पर अपना अपना दावा पेश करते हैं और इसे साबित करने के लिए जो है अपना प्रमाण देते हैं, अपना दलील भी देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रहते थे। पहले अरब जाति के लोग राष्ट्रीय और राजनीतिक दोनों प्रकार से अधिकार का दावा करता है। उनका कहना था कि फिलिस्तीन में अरब लोग जो है 7वीं सदी से रहते आ रहे हैं। अरबों का क्या कहना था? अरबों का कहना था कि जो फिलिस्तीन है यहाँ पर अरबवासी आज से नहीं रह रहा है, 7वीं सदी से रहते आ रहा है। इस पर जो है अरबों का अधिकार रहा है, अतः फिलिस्तीन जो है अरब देश का ही एक भाग है। अरबों का मानना था कि जो फिलिस्तीन है वो अरब का ही भाग है, क्योंकि यहाँ पर 7वीं सदी से जो है अरबवासी ही रहते आ रहे हैं। इनका दूसरा दावा था कि अरबों के जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक तरीका है वही फिलिस्तीन का भी है। अरबवासी का दूसरा जो तर्क था, दूसरा जो इनका दावा था वो ये था कि अरबों के जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक तरीका है वही जो है फिलिस्तीनियों का भी है, इसीलिए जो है फिलिस्तीन अरब का ही एक क्षेत्र है। इसका कारण है अरब के साथ साथ फिलिस्तीन भी धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से एक साथ एक रंगों में रंगा हुआ है। यानी कि इनका मानना था कि फिलिस्तीन के जो धार्मिक और सांस्कृतिक तरीका है वही तरीका किसका है? फिलिस्तीनियों का है। आज से नहीं बल्कि वर्षों से जो है फिलिस्तीन के लोग वही धर्म को मानते हैं, वही संस्कृति को अपनाते हैं जो अरबवासी लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से जो फिलिस्तीनी लोग हैं वह पूरी तरह से अरबों के सांस्कृतिक और धार्मिक तरीकों से रंगा हुआ है, बंधा हुआ है। इस तरह से 7वीं सदी से ही फिलिस्तीन अरबी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिलिस्तीन पर अरबों का अधिकार है। ये दावा किसने किया? ये दावा अरबों ने किया। और दूसरा तरफ जो दावा करने वाला था वो था यहूदी लोग। तो यहूदियों का फिलिस्तीन पर दावा, इन्होंने क्या दावा किया? इन्होंने कहा कि यहूदियों ने भी अपने दावे पेश किया और उन्होंने कहा वर्तमान समय में यहूदियों का कोई ऐसा देश नहीं है जिसे वह अपना देश कह सके। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसे यहूदी लोग अपना देश मान सके। दुनिया में हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे तथा अपना निवास स्थान ढूंढते रहते थे। इन लोगों का कहना था कि वर्तमान समय में विश्व में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा भटकते रहते थे अपने निवास स्थान को लेकर। लेकिन विश्व के किसी भी देशों में हमें नागरिकता नहीं मिली। हर जगह इन्होंने अपनी नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें कहीं भी नागरिकता नहीं मिली। इसीलिए हमारे राजनीति और सामाजिक स्थिति अत्यंत खराब है, हमें हीन की नजरों से देखा जाता है। इनका अगला स्टेटमेंट था कि राजनीति और सामाजिक स्थिति इनका जो है पूरे विश्व में बहुत ही खराब है। यही कारण है कि हीन के नजरों से यानी घृणा के नजरों से हर जगह इनको देखा जाता है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने हम पर अत्याचार किया, हमारा शोषण किया,
यानी अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने हम पर बहुत अधिक अत्याचार किया, बहुत अधिक शोषण किया। यही कारण है कि 7वीं सदी से पहले से ही यहूदी लोग फिलिस्तीन के क्षेत्र में रहते आ रहे हैं। इस तरह से बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन में अधिकार मिला। इसका अगला स्टेटमेंट था कि जब विश्व में कहीं भी इनको रहने का स्थान नहीं दिया गया, सिटीजनशिप नहीं दी गई, तो ऐसे स्थिति में 7वीं सदी से ही ये लोग जो है फिलिस्तीन के क्षेत्र में धीरे धीरे आकर बसने लगे। और इस तरह से जो है बहुत संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन में अधिकार मिला। उसके बाद आपको जो है कंक्लूजन लिखना है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के ही कुछ भाग को काटकर इजराइल नामक यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी सहयोग जरूर दें साथियों। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों, आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी फी नहीं लगेगा। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को ला पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं हम DCA पेपर 3 को लेकर। धन्यवाद।